नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मेरे प्यारे दर्शकों, न्यूज चैनल को हमेशा वॉच करने वाले बहुजन समाज प्रेमियों और बिहारी सुल्तान चैनल के व्यूअर्स को मैं सभी को हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। ये नया साल है, नए साल में नई संभावनाएं हैं। बीते वर्ष में अगर हमारे बानी से किसी भाई को कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु नया साल में नई खबर, बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा बनेंगी विपक्ष की। प्रधानमंत्री बनेंगी अथवा नहीं बनेगी आप पर निर्भर करता है। आप दर्शक हैं, आप मतदाता हैं, आप जिसे चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जो संभावनाएं बन चुकी है, जो चारों तरफ की खबरें हैं, उन खबरों को आपके सामने रख देते हैं। कौन जानता था कि एक निर्दलीय विधायक मधु कोरा झारखंड जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बन जाएगा? कोई नहीं जानता था, परंतु बना, ये सत्य है। अभी अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, कांग्रेस चाहती है कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा बनकर विपक्ष को लीड करें। वरुण गांधी के बारे में कहा गया वो तो समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे, कांग्रेस से नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जिन्हें आप और भाजपा और दुनिया पप्पू कहती थी, वह वरुण गांधी को भी बुला रहे हैं। बहन मायावती जी को निमंत्रण दिया भारत जोड़ो यात्रा में, और बहन जी ने धन्यवाद भी किया। बहन जी का थोड़ा सा मिजाज, टोन अब शांत है। अब वह विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा बनना चाहती हैं, सबसे बड़ा प्रेम से बात कर रही हैं। हमने जो न्यूज की खबर को खंगाला तो पाया कि वाकई में बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा है, और जो विपक्ष के नेता हैं वो ये बताने लगे कि अगर बहन मायावती जी 2024 में विपक्ष का चेहरा बन जाएंगी तो भाजपा चुनाव हार जाएगी। सच्चाई कितनी है ये आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक गठबंधन जिसका काफी शोर था, नीतीश कुमार, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सबके सब एक हो रहे थे, उधर ममता दीदी भी लामबंद हो रही थी। तो ये जो बीच की जो खबर आ गई है कि कांग्रेस चाहती है बहन मायावती जी विपक्ष को लीड करें। कैसा रहेगा अगर वह खेमा बहन जी को साथ ना दे? लेकिन पता करने पर यह भी पता लगा कि जो विपक्ष का वह खेमा है, बहन जी के नाम पर वो लोग भी चुप्पी साधे हुए हैं, ना हां कहा है और ना कहा है। इसका मतलब यह है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर विपक्ष को लगता है कि बहन मायावती जी को आगे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शिकस्त दिया जा सकता है, तो राजनीति में सब कुछ संभव है। सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे किसी तरह सत्ता को गिराने के लिए, और इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। मैं आपको आवाज भी बता सकता हूं, सुना सकता हूं और दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर जी की इच्छा है कि बसपा उन्हें अपने गठबंधन में शामिल कर ले। बसपा से वो गठबंधन करना चाहते हैं। ओवैसी जी ने अपना मानसिकता तो बता ही दिया है कि बहन मायावती जी एक स्ट्रांग लीडर हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी ने तो ऐसी टिप्पणी करी जो समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा बुरा लग सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन में रहा हूं, चुनाव साथ में लड़ा हूं, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग, और अति पिछड़ा वर्ग में कम से कम 50 जातियों का उन्होंने नाम बता दिया। सबके बारे में उन्होंने कहा कि जब उनको समाजवादी पार्टी के पास लाने की जरूरत होती है तो जेसीबी लगाना पड़ता है, जेसीबी से उठाकर उनको लादना पड़ता है, बड़ी मजबूरी में वो चढ़ते हैं गाड़ी में। लेकिन अगर बसपा का नाम लो कि बसपा हमारे साथ है, बहन जी का आशीर्वाद हमारे पास है, तो वो ट्रैक्टर लगा दीजिए, सब उछल उछल के बैठ जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अति पिछड़ा वर्ग, राजभर समाज और SC ST अल्पसंख्यक सबके सब बसपा के नाम से बड़ी अति प्रसन्न मुद्रा में
और गाड़ी भर जाती है, चढ़ जाते हैं, तो संभावनाएं हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का कहना यह हुआ, अगर हम गठबंधन में आते हैं तो उत्तर प्रदेश से 60 सीट कहीं नहीं गई, मैं ठोक के लिखित तौर पर गारंटी देने के लिए तैयार हूं। ये ओम प्रकाश राजभर जी का दावा है। अब बहन जी के बारे में जब बार बार पूछा गया, क्या ये तमाम गठबंधन जो आप चाहते हैं, तो बहन जी अरंगा लगाते हैं, बहन जी नहीं चाहते हैं, आपको पसंद नहीं करते, अथवा इतनी बड़ी जब संभावनाएं हैं तो बहन जी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, ये बसपा के नेताओं से पूछिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उनको लगता है कि कोई शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो कहीं नाराजगी ना हो जाए बसपा के लिए और बहन मायावती जी के लिए। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जब चल रहे हैं, तो हमेशा से हमने देखा है रिपोर्टिंग के दौरान बसपा वाले और खास करके बहन मायावती जी कांग्रेस को आड़े हाथों लेती है। वो कहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वह कांग्रेस की देन है और भाजपा उसी कदमों पे चल रही है। ऐसा आपने कई बार ट्वीट भी देखा होगा। बहन मायावती जी कांग्रेस और भाजपा को अक्सर कहा करती थी, एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ, ये आपने भी सुना होगा। लेकिन वह क्या कारण है, वह कौन सी परिस्थितियां हैं? राहुल गांधी जी हाथ जोड़कर निमंत्रण देते हैं बहन मायावती जी से, आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाइए। अगर इस क्रूर सत्ता का मुकाबला करना है तो बहन जी आपकी जरूरत है, आप आइए। और बहन मायावती जी ये कहती है कि धन्यवाद, आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद, हम तहे दिल से आपके साथ हैं, विपक्ष के साथ हैं। तो विपक्ष के अगर साथ हैं बहन मायावती जी और 2-4 नेशनल यानी राष्ट्रीय पार्टी बड़े बड़े चेहरे अगर बहन मायावती जी के साथ लग जाते हैं और ये ऐलान कर देते हैं कि 2024 में बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा है विपक्ष की, तो संभावनाएं क्या हो सकती है? आपकी महत्वपूर्ण कमेंट चाहता हूं। क्या पूरे देश की SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, ये सब के सब बहन जी को प्रधानमंत्री मानेंगे? क्या बहन जी को वोट मिलेगा बहन जी के नाम पर, बहन मायावती जी के नाम पर? और ममता दीदी की प्रतिक्रिया क्या होगी? उधर KCR है, वो अलग गठबंधन की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं से कोई किसी को तकलीफ नहीं है अगर राहुल गांधी जी साथ करते हैं बहन मायावती जी को। तो उधर वरुण गांधी को भी राहुल गांधी जी ने निमंत्रण भेज दिया है, दरवाजा खोल दिया है कांग्रेस के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर एक मंच बने, उधर वरुण गांधी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने लग जाए, मंच लगा ले, इधर बहन मायावती जी होंगे, उधर राहुल गांधी होंगे और विपक्ष के और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2024 का चुनाव कैसा होगा लोकसभा का? क्या भाजपा दोबारा सत्ता में होगी या अगला प्रधानमंत्री बहन मायावती जी होंगी? जब पूरे देश से बहन मायावती जी के नाम पर वोट मांगा जाएगा विपक्ष के द्वारा, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री तो बनाना ही पड़ेगा। और परिस्थितियां कुछ भी करवा ले, परिस्थिति बस बहन मायावती जी के सामने सब के सब आने लग गए। अगर आप ये सोचते होंगे 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बसपा शिकस्त खा गई है, तो बसपा का जो चेहरा है वो राष्ट्रीय चेहरा है। बहन मायावती जी एक राष्ट्रीय नेता हैं। उत्तर प्रदेश तो वहां का कर्म भूमि है बसपा का, वहां पर बसपा के कार्यकर्ता ज्यादा है, इसलिए वहां का चुनाव दिखता है। अन्यथा पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह बसपा के कार्यकर्ता हैं। और पूरा देश का विपक्ष अगर बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाकर प्रचार में लग जाए, पोस्टरबाजी हो जाए, सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया, सब के सब अगर इकट्ठा हो जाए कि बहन मायावती जी को अगला प्रधानमंत्री बनाना है, तब क्या होगा? कितना % है कि बहन जी सफल हो जाएंगी प्रधानमंत्री बनने में?
अभी तो संभावनाएं जताई गई है, निमंत्रण आ रहा है, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, लोग अपनी अपनी जो है स्टेटमेंट देंगे, लोगों के बयान आने हैं, कुछ लोग चुप्पी साध लेंगे। ले देकर अगर विपक्ष यह तय कर ले कि बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक विकल्प के रूप में लेकर हम आए हैं, तो देश की जनता क्या कहेगी, इसका कमेंट्स चाहता हूं आपके द्वारा, ताकि आप भी अपनी महत्वपूर्ण कमेंट्स दें और हम ये समझ पाए कि विपक्ष ने जो रास्ता अपनाया है बहन जी को आगे करने का, वह सही है अथवा गलत है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।